फसलों का दुश्मन रेगिस्तानी टिड्डा दे रहा है दस्तक। बचाव के लिए कृषि विभाग ने जारी की गाइडलाइन। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत टिड्डा सह एकीकृत नाशीजीवी प्रबंधन केंद्र नागौर ने किसानों को रेगिस्तानी टिड्डियों के खतरे के आगाह किया है। विभाग ने टिड्डियों के जीवन चक्र और उनके नियंत्रणों के उपायों को लेकर एक विस्तृत एडवाइजरी जारी करी है, ताकि समय रहते फसलों को इस भयानक कीट से बचाया जा सके। दुनिया का सबसे खतरनाक प्रवासी कीट है। विशेषज्ञों के अनुसार रेगिस्तानी टिड्डा दुनिया का सबसे खतरनाक प्रवासी कीट है। यह न केवल झुंड में चलता है बल्कि अपनी संख्या को भी बहुत तेजी से बढ़ाता है। ये टिड्डियां प्रतिदिन अपने वजन के बराबर भोजन या वनस्पति चट कर जाती हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका को गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। टिड्डी का जीवन चक्र 3 अवस्थाएं होती हैं। कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि टिड्डी के जीवन चक्र को समझना उनके नियंत्रण के लिए बेहद जरूरी है। अंडा मादा टिड्डी नम मिट्टी में 10 सेंटीमीटर गहराई पर 60 से 80 अंडों के गुच्छे देती है। 10 और 12 दिन में इनमें से फाके मतलब शिशु निकलते हैं। शिशु अंडों से निकलने के बाद ये पंखहीन होते हैं, परंतु जमीन पर रेंग कर पौधों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। लगभग 30 दिनों में ये वयस्क हो जाते हैं। वयस्क होने पर ये झुंड बनाकर उड़ते हैं और हजारों मील की दूरी तय करते हैं। नियंत्रण के प्रभावी उपाय विभाग ने टिड्डियों को भगाने और नष्ट करने के लिए कुछ तरीके बताए हैं, जैसे शोर मचाना, टीन के डिब्बे, थाली, ढोल बजाकर या तेज आवाज वाले उपकरणों के जरिए झुंड को भगाया जा सकता है। अंडों को नष्ट करने के लिए प्रजनन स्थानों की पहचान कर अंडों को पनपने से पहले ही नष्ट करना सबसे प्रभावी कार्य है। कीटनाशक का छिड़काव वयस्क टिड्डियों के नियंत्रण हेतु मेलाथिनियान 50 EC या 25 WP या क्लोरोपाइरीफास के घोल को प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करने की सलाह भी दी जाती है। सरकारी विभाग के अनुसार यदि आपको कहीं भी टिड्डियों का झुंड, उनके उड़ने की दिशा या बैठने का स्थान दिखे तो तुरंत इसकी सूचना निकटतम टिड्डी कार्यालय, राज्य कृषि कार्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र या ग्राम पंचायत को दें, जिससे सटीक सूचना समय पर मिलते हुए बड़े नुकसान को टाला जा सकता है। सर, आज जो है हमारा मुख्य उद्देश्य था ये 2 दिवसीय टिड्डी जागरूकता एवं IPM मानव विकास संसाधन कार्यक्रम, जिसको हम HRD भी बोलते हैं, इसके ऊपर जो है आज हमने प्रशिक्षण दिया था। तो इस कार्यक्रम की सर 2 मुख्य विशेष उद्देश्य रहे हैं। एक तो अपना टिड्डी जो है इसके अवेयरनेस क्रिएट करना फार्मर्स के अंदर और जितने भी स्टेक होल्डर है अपने एग्रीकल्चर के और जो NGOs है, KVKs है, तो इन सब के बीच में एक जागरूकता जो संदेश देना बहुत ज़रूरी है कि समय समय पर जो है इनकी ये एक आपदा मैनेजमेंट के तौर पे जो है अचानक इनका हमला होता है तो किस प्रकार उनको हम नियंत्रित कर सकते हैं और कैसे जो है उनका कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे निगरानी रख सकते हैं, ये सारी बातों के ऊपर सर हमने चर्चा की। और दूसरा हमारा IPM जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का सर जो मुख्य उद्देश्य है कि हम यानी कि जो हमारी फसलों को जो भी रबी हो या खरीफ सीजन हो, अभी हमने रबी सीजन के ऊपर चर्चा की है। रबी सीजन में जो भी फसलें हैं उनको जो हमारा फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जो इंसेक्ट पेस्ट है यानी कि कीट और बीमारियां हैं, उनको कैसे नियंत्रित किया जाए समय पर, और उनको जो IPM मेथडोलॉजी जो कि एक हमारे लिए जो है बड़ी जो प्राकृतिक जो है चुनौती रहती है, तो इसको इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट तरीके से यानी कि समन्वय सर किसान सर हमारे अभी जो है नागौर जिले के अलग अलग जो ग्राम पंचायत है वहाँ से जो है किसान भाइयों ने भाग लिया है, और हमारे अलग अलग ग्राम पंचायत के जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, कृषि पर्यवेक्षक है, उन्होंने भाग लिया। फिर नागौर जिले के जो पेस्टिसाइड डीलर्स है, जो आदान विक्रेता है, इन्होंने अभी कई लोगों ने भाग लिया कार्यक्रम के अंदर। सर 18 तारीख को और भी आपका है, वो क्या 18 तारीख में सर हम लोगों का एक फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन होता है कि हम जो है जो पेस्टिसाइड है इसको सेफ यानी कि सेफ एंड जुडिशियस जो तरीका यानी कि सही और सुरक्षित तरीका कीटनाशक का जो है सही और सुरक्षित उपाय यानी कि उसको किस तरीके से जो हमको जो है हैंडल करना चाहिए इसके ऊपर, और साथ में जो है टिड्डी
कि जो मैनेजमेंट है, टिड्डी का कंट्रोल किस प्रकार किया जाता है, उसका बारे में हम जो है डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे जो है फील्ड में एक कार्यक्रम रखते हैं, ताकि हम उनको फील्ड पीपी इक्विपमेंट से उनको दिखाकर और उसके बारे में जागरूक करते हैं।